हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए एसएसटी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी मदद करेगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए थे। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? हुमायूं, बाबर, अकबर या फिर शाहजहां? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? हुमायूं, महमूद गजनवी, अकबर या फिर शेरशाह सूरी? तो दीन ए इलाही की स्थापना जो है यह अकबर ने की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां या फिर सूर्यसेन? तो इसमें से जो सूर्यसेन है ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी। बाकी राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां ये तीनों काकोरी कांड से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? उदयभद्र, शिशुनाग, कालाशोक या फिर अशोक? तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह कालाशोक के समय में हुआ था। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क। ये चारों आप याद रखिएगा क्योंकि बौद्ध संगीति से काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1870 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में या फिर 1880 में? तो आर्य समाज की स्थापना जो है यह 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का एक प्रसिद्ध नारा है वेदों की ओर लौटो, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इससे भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, दिल्ली में या फिर सिकंदरा में? तो इबादत खाना का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि, वेदव्यास, सुखदेव या फिर वाल्मीकि? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पाणिनि जो थे यह महापद्मनंद के दरबार में रहते थे। महापद्मनंद जो थे यह नंद वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? संबोधि, महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश या फिर निर्वाण? तो बुद्ध की जो प्रथम उपदेश था बुद्ध का, उसे ही चक्र द्वारा दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष या फिर पुलकेशिन द्वितीय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। और पूछा जाए वह कौन सा अभिलेख था, तो अशोक का रोमिंदेय अभिलेख। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है यह 1856 में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह किसके सहयोग से पारित किया गया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से, और उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है,
अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, सनातन, बौद्ध धर्म या फिर ईसाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। अजंता के चित्र जो हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मक्का का जन्म स्थान है भारत, चीन, अमेरिका या फिर रूस? तो मक्का का जन्म स्थान अमेरिका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या फिर जैन धर्म? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? भास, कालिदास, भवभूत या फिर बाणभट्ट? तो मालती माधव ये नाटक जो है वह भवभूत की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? कीर्ति सिंह ने, अजीत मल ने, विजय सिंह ने या फिर जय सिंह द्वितीय ने? तो दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है यह 1878 में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है यह नई दिल्ली में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है महाराष्ट्र में, नई दिल्ली में, कर्नाटक में या फिर इनमें से कोई नहीं? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है यह कर्नाटक में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1955 में, 1952 में, 1957 में या फिर 1960 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1952 में। अगला प्रश्न है, केसर प्राप्त किया जाता है पत्ती से, कलिका से, पुष्पवर्तिका से या फिर बाह्यदल पुंज से? तो केसर जो है यह पुष्पवर्तिका से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 15। अगला प्रश्न है, सुएज नहर जोड़ती है? तो जो सुएज नहर है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महासागर से छोटा बृहद लवड़ी जलाशय कहलाता है झील, द्वीप, सागर या फिर नदी? तो यह सागर कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था? दी ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट या फिर दी यंग इंडिया? तो प्रथम भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, लंदन में या फिर दुबई में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लंदन में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, निर्वाचन आयोग की शक्तियों से या फिर पंचायती राज प्रणाली से? तो 73वां भारतीय संविधान संशोधन जो है
यह पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम भारत में लागू किया गया 1986 में, 1996 में, 1990 में या फिर 2010 में। तो उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम जो है यह भारत में 1986 में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो शारदा अधिनियम के अंतर्गत जो लड़की की उम्र थी वह 14 वर्ष थी और लड़के की उम्र 18 वर्ष थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? जाति, लिंग, गरीबी या फिर धर्म? तो भारत में असमानता का मुख्य कारण गरीबी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश या फिर शुंग वंश? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सातवाहन वंश। अगला प्रश्न है, डाइमेकस सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, बिंबिसार के या फिर अजातशत्रु के? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार के। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय कहलाता है ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर ग्राम अदालत? तो ग्राम न्यायालय जो है यह न्याय पंचायत कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है वायु पुराण में, अर्थशास्त्र में, महावंश टीका में या फिर द्वीपवंश में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण जो है वह महावंश टीका में मिलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चरक निम्न में से किस शासक का समकालीन था? कनिष्क, अजातशत्रु, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क। चरक जो था यह कनिष्क का समकालीन था। अगला प्रश्न है, नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है पार्षद, मेयर, कलेक्टर या फिर अध्यक्ष? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, कौन सा सिंधु घाटी स्थल गोदीवाड़ा के साक्ष्य के लिए जाना जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लोथल। अगला प्रश्न है, इबादत खाना का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? तो इबादत खाना का निर्माण जो है वह अकबर ने करवाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है वह 21 वर्ष है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का उचित अनुपात है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वह 3:2 होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू या फिर जेबी कृपलानी? तो बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व था यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बारडोली की महिलाओं के द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने। अगला प्रश्न है, स्तूप शब्द मुख्य रूप से किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर वैष्णव धर्म? स्तूप शब्द जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व दिया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या फिर नीति निर्देशक तत्व? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीति निर्देशक तत्व। जो नीति निर्देशक तत्व है इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसी को डीपीएसपी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान या फिर बिहार? तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह आंध्र प्रदेश है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों में खादर मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? तो खादर मिट्टी जो है या नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसको बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संसदीय समिति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसदीय और संघीय। अगला प्रश्न है, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर लाला लाजपत राय ने? तो 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है वह बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र या फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी? तो सूर्य का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड जो है वह चंद्रमा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो कौन था? अन्वेषक, वैज्ञानिक, लेखक या फिर प्रकाशक? तो मार्को पोलो एक अन्वेषक था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एसएसटी के कुल टॉप 50 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।